मन की शांति जीवन की सबसे बड़ी दौलत है। जिस व्यक्ति के पास दौलत हो वो जीते जी भले ही पूज लिया जाए, मगर मन की शांति का मालिक मरने के बाद भी पूजा जाता है। उन्होंने कहा कि सिकंदर दौलत का मालिक बना और महावीर मन की शांति के मालिक के जीवन में कितने ही उतार चढ़ाव आए, वो सहजता से उसे स्वीकार कर लेता है। हम उस चारित्र के मालिक बने कि जिससे जीवन में शांति मिले, उस तरीके से धन का उपार्जन करें, उस तरीके के दोस्त बनाएं, उस तरीके के वातावरण में रहे जहां मन की शांति मिले। जीवन को अच्छा बनाना है तो पहले मन को अच्छा बनाना होगा। मन को अच्छा बनाना है तो विचारों को अच्छा बनाना होगा। विचारों को अच्छा बनाने के लिए अच्छी मानसिकता बनाएं। अच्छे विचारों का लेन देन व्यक्ति को विकास मार्ग, सन्मार्ग पर बने के लिए प्रेरित करेगा। भले ही सोफा सेट, डायमंड सेट, डाइनिंग सेट हो या ना हो, मगर कभी अपने माइंड को अपसेट मत करना। शांति ढूंढने या खोजने से नहीं, अपने ही अंदर खो जाने से मिलेंगी। यदि सिर्फ धन दौलत से मन को शांति मिलती तो दुनिया के सारे अमीर शख्स शांति में होते और दौलत से शांति खरीद लेते। शांति तो आत्मिक होती है, ये आत्मा का विषय है। शांति सब्र से मिलती है, संतोष से मिलती है, सकारात्मक सोच से मिलती है, ईश्वरीय वरदान से मिलती है, सेवा सत्कर्मों से मिलती है, स्वस्थ चित्त से मिलती है, परमात्मा की कृपा से मिलती है, सहजता सरलता पूर्वक जीवन बिताने पुण्य कर्मों से मिलती है। दौलत तो मन की शांति का निमित्त मात्र हेतु होती है। ज्यादा धन दौलत उल्टा शांति अमन चैन को हर लेती है। सांसारिक जीवन में अपने फर्जों से मुक्ति मिलने पर भी शांति मिलती है। जिम्मेदारियों से मुक्त होने पर भी शांति मिलती है। संतान के कामयाब होने और श्रवण कुमार जैसा आचरण होने पर मन को शांति मिलती है। पतिव्रता पत्नी, सेवाभावी संतान, सामाजिक मान सम्मान मन की शांति के महत्वपूर्ण घटक या कारण होते हैं। सिर्फ दौलत से ना तो मन को शांति मिलती है, न ही जीवन के अंतिम लक्ष्य की प्राप्ति होती है। तृष्णा रहित होना, माया मोह से संतुलित लगाव, निरोगी काया, सदाचार ही मन की शांति के महत्वपूर्ण कारण होते हैं। पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में माया, तीसरा सुख सुलक्षण नारी, चौथा सुख पुत्र आज्ञाकारी, पांचवा सुख नदी किनारे वासा, शुद्ध और पर्याप्त जल के समीप निवास, छठा सुख राज में पासा, सातवां सुख सदा संतोषी। ये 7 सुख होने पर ही मन को शांति मिलती है। सिर्फ धन दौलत से शांति कदापि नहीं मिल सकती। इस विषय पर लिखना तो बहुत चाहता हूँ, किंतु शायद आपको अपने प्रश्न का जवाब मिल गया होगा, और यदि आप मेरे जवाब से संतुष्ट है तो अपने आप को सकारात्मक भावों की ओर आमुख कर एक बार मुस्कुरा दीजिए ताकि आपके मन को शांति मिल सके। ज्ञान, मन की शांति चाहते हैं तो सुख सुविधाओं से जुड़ी सभी इच्छाओं का त्याग करना होगा। 4 वर्ष पहले एक सेठ के पास धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसका मन अशांत था। एक संत को सेठ ने दक्षिणा में स्वर्ण मुद्राएं दी और कहा कि मन शांत करने का कोई उपाय बताएं। मन की शांति पाने के लिए सबसे पहले हमें इच्छाओं का त्याग करना होगा। इस संबंध एक लोक कथा प्रचलित है। कथा के अनुसार पुराने समय में एक सेठ था। उसके पास धन की कोई कमी नहीं थी, सुख सुविधा की हर चीज थी, लेकिन उसका मन अशांत था। सेठ चाहता था कि उसका मन शांत रहे, लेकिन उसे शांति नहीं मिल रही थी। एक दिन उसके नगर में विद्वान संत पहुंचे। गांव के लोग संत से मिलने पहुंच रहे थे। संत गांव के लोगों की सभी परेशानियों को दूर करने के उपाय बता रहे थे। जब सेठ को ये बात मालूम हुई तो वह भी संत से मिलने पहुंच गया। सेठ ने संत के सामने स्वर्ण मुद्राओं से भरी थैलियां रख दी और कहा कि मेरा मन बहुत अशांत है, कृपा करके कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मुझे शांति मिल सके। संत ने सेठ से कहा कि ये मुद्राएं यहाँ से उठा लो, मैं गरीबों से दान नहीं लेता हूँ। ये सुनकर सेठ हैरान हो गया। उसने कहा कि गुरुदेव, मैं क्षेत्र का सबसे धनी सेठ हूँ, आप मुझे गरीब क्यों बोल रहे हैं? संत ने जवाब दिया कि अगर तू धनवान है तो मेरे पास क्यों आया है? सेठ ने कहा कि महाराज, आपका आशीर्वाद मिल जाएगा तो मैं आसपास से सभी क्षेत्रों का सबसे धनी इंसान बन जाऊंगा और मेरे मन को शांति मिल जाएगी। संत ने कहा कि सेठ जी, तुम्हारी इन इच्छाओं का कोई अंत नहीं है। अभी क्षेत्र का सबसे अमीर इंसान बनना है, फिर बाद में देश का सबसे अमीर सेठ बनना चाहोगे। ऐसे में तुम खुद को गरीबों से अलग क्यों मानते हो? भगवान का दिया सब कुछ होने के बाद भी तुम्हें और चाहिए। धन के लोभ में तुम्हें कभी भी शांति नहीं मिल सकती है। जब तक हम इच्छाओं का त्याग नहीं करेंगे तब तक हमारा मन शांत नहीं हो सकता है। इसीलिए अगर शांति चाहते हो तो सभी इच्छाओं का त्याग कर दो। जीवन प्रबंधन, इस प्रसंग की सीख यह है कि जब तक हमारे मन में सुख सुविधाएं पाने की इच्छाएं रहेंगी, हम लगातार धन बढ़ाने के बारे में सोचते रहेंगे। ऐसी स्थिति में मन सदैव शांत ही रहेगा। मन की शांति चाहिए तो सभी इच्छाओं का त्याग करना जरूरी है। आत्मा और परमात्मा दो नहीं, एक ही परम तत्व के 2 नाम।
आत्मा परमात्मा का ज्ञान। परमात्मा आत्मा का परम रूप। साधारण इंसान परमात्मा को अपने से अलग समझता है, परंतु आत्मा और परमात्मा अलग अलग नहीं बल्कि एक ही परम तत्व के दो नाम हैं। अंतर सिर्फ इतना है कि परमात्मा आत्मा का परम रूप है। आत्मा के स्वरूप को समझना आत्मज्ञान है। अंग्रेजी में इसे सेल्फ रियलाइजेशन कहा गया है। आत्मज्ञान के अभाव के कारण व्यक्ति इस संसार में राग, द्वेष, क्लेश के कारण दुखों को प्राप्त करता है। समझदार व्यक्ति आत्मज्ञान प्राप्त कर इस जन्म के साथ अपने अगले जन्म को सुधार कर मोक्ष प्राप्त करता है। मनुष्य जन्म की सार्थकता इसी में है कि वह समय रहते इस सत्य से अवगत हो जाए कि जन्म लेने के बाद उसका अंतिम लक्ष्य मोक्ष प्राप्त करना है। धर्मशास्त्रों में मानव शरीर के विषय में कहा गया है कि यह भवसागर को पार ले जाने के लिए एक नौक समान है। इस देह में जो जीवात्मा का निवास होता है वह परमात्मा से जुड़ी हुई है। आत्मा को पहचाना ही आत्मदर्शन है। परमात्मा आत्मा का परम रूप। साधारण इंसान परमात्मा को अपने से अलग समझता है, परंतु आत्मा और परमात्मा अलग अलग नहीं बल्कि एक ही परम तत्व के दो नाम हैं। अंतर सिर्फ इतना है कि परमात्मा आत्मा का परम रूप है। परम का अर्थ है संपूर्ण या विराट। आत्मा और परमात्मा को हम जल की एक बूंद और अथाह समुद्र के रूप में समझ सकते हैं। आत्मा उस परम तत्व की एक बूंद और परमात्मा उस परम तत्व का अनंत लहराता समुद्र है। आत्मा परमात्मा और शरीर के संबंध को समझाने के लिए धर्मशास्त्रों में अनेक उदाहरण प्रस्तुत किए गए हैं। मानव शरीर एक घड़े के समान है। इसके अंदर आत्मा उसी प्रकार से विद्यमान है जैसे घड़े के अंदर समाया हुआ विराट सागर। एक घड़ा लेकर जब हम उस घड़े में सागर से पानी भरेंगे तो घड़े के अंदर समाये जल को ही हम आत्मा कहेंगे और इसके बाहर स्थित अथाह समुद्र को परमात्मा। परमात्मा का अंश आत्मा शरीर रूपी घड़े के अंदर उसी प्रकार से विद्यमान है जैसे अनंत समुद्र की कुछ बूंदों को घड़े के अंदर भरा हो। इस दृष्टांत को समझने के लिए कबीरदास जी ने कहा है, जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी। फूटा कुंभ, जल जल ही समाना, ये तत् कहो ज्ञानी। अपने शरीर को यदि हम एक घड़ा मान ले तो हमारी इंद्रियां, मन एवं अहंकार उसकी मोटी दीवारें हैं। जिस क्षण किसी भी कारण से घड़े की दीवार टूट जाती है उसी समय मनुष्य की आत्मा परम तत्व में विलीन हो जाती है। संसार में जो कुछ भी है, चाहे वो सूक्ष्म हो या स्थूल, सब परमात्मा ही है। परमात्मा रूपी ऊर्जा के बिना ब्रह्मांड का संचालन असंभव है। पूरे ब्रह्मांड को एक ही ऊर्जा चला रही है। मृत्यु अंत नहीं प्रारंभ है। धर्मशास्त्रों में शरीर को आत्मा का कारावास कहा गया है। शरीर त्याग के समय शरीर बंधनों से जकड़ी हुई आत्मा की दशा सांप छछूंदर जैसी होती है, क्योंकि शरीर का बंधन एवं मोह आत्मा को उस शरीर की ओर आकर्षित करता है और जब शरीर उस आत्मा को संभालने के लायक नहीं रहता तो व्यक्ति की आत्मा शरीर का कारावास तोड़कर बाहर निकलती है, जिसे मृत्यु कहते हैं। किसी भी व्यक्ति की मृत्यु होने पर दुनिया वाले उस व्यक्ति का अंत मान लेते हैं, परंतु धर्मशास्त्रों के अनुसार मृत्यु अंत नहीं प्रारंभ है। इसलिए अच्छे कर्म हमेशा करते रहना चाहिए। आत्मा अजर, अमर, अविनाशी है, जो ईश्वरीय विधान के अनुसार पृथ्वी पर विभिन्न योनियों में जन्म लेती है। मनुष्य जन्म लेने के बाद आत्मा का परम उद्देश्य मोक्ष की ओर अग्रसर होना है। कड़वा सच, प्रत्येक दिन काल हमें मृत्यु की ओर सरका रहा है। सारा संसार धीरे धीरे मृत्यु की ओर सरक रहा है। समय रहते जाग जाना ही मनुष्य जीवन की सार्थकता है। गरुड़ पुराण एवं गीता आदि धार्मिक ग्रंथों के अध्ययन से व्यक्ति को अपनी आत्मा से संबंधित तत्वों का बोध होता है। गीता के उपदेशों में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा का अंत नहीं होता, वह सिर्फ शरीर रूपी वस्त्र बदलती है। आत्मा परमात्मा के अस्तित्व को सभी को समझना अति आवश्यक है। आत्मज्ञान के विषय में कबीरदास जी भी कहते हैं, आत्मज्ञान बिना सब सूनो, क्या मथुरा क्या काशी। जैसा तुम सोचते हो वैसे ही बन जाओगे। खुद को निर्बल मानोगे तो निर्बल और सबल मानोगे तो सबल ही बन जाओगे। कुछ मत पूछो, बदले में कुछ मत मांगो। जो देना है वो दो, वो तुम तक वापस आएगा, लेकिन उसके बारे में अभी मत सोचो। जो कुछ भी तुम्हें कमजोर बनाता है, शारीरिक, बौद्धिक या मानसिक, उसे जहर की तरह त्याग दो। तुम फुटबॉल के जरिए स्वर्ग के ज्यादा निकट होगे, बजाय गीता का अध्ययन करने के। एक विचार लो, उस विचार को अपना जीवन बना लो, उसके बारे में सोचो, उसके सपने देखो, उस विचार को जियो। अपने मस्तिष्क, मांसपेशियों, नसों, शरीर के हर हिस्से को उस विचार में डूब जाने दो और बाकी सभी विचार को किनारे रख दो। यही सफल होने का तरीका है। क्या तुम नहीं अनुभव करते कि दूसरों के ऊपर निर्भर रहना बुद्धिमानी नहीं है? बुद्धिमान व्यक्ति को अपने ही पैरों पर दृढ़ता पूर्वक खड़ा होकर कार्य करना चाहिए। धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। जब लोग तुम्हें गाली दें तो तुम उन्हें आशीर्वाद दो। सोचो, तुम्हारे झूठे दम को बाहर निकालकर वो तुम्हारी कितनी मदद कर रहे हैं।
अगर स्वयं में विश्वास करने के बारे में अधिक विस्तार से पढ़ाया और अभ्यास कराया गया होता तो मुझे यकीन है कि बुराइयों और दुख का एक बहुत बड़ा हिस्सा गायब हो गया होता। एक अच्छे चरित्र का निर्माण हजारों ठोकरें खाने के बाद ही होता है। जब आप किसी काम को करने का निश्चय करते हैं तो उसे अवश्य करना चाहिए, वरना लोगों का आपसे विश्वास उठ जाता है। उम्मीद को हमेशा बनाए रखना चाहिए, क्योंकि उम्मीद के भरोसे ही हम सब कुछ वापस ला सकते हैं। जिस क्षण तुम डर जाओगे उस क्षण तुम बिल्कुल शक्तिहीन हो जाओगे। बुरे संस्कारों को दबाने का एकमात्र साधन है कि हम लगातार अपने दिमाग में अच्छे विचार लाते रहें।